IMF प्रोग्राम की मंजूरी से पाकिस्तान में कारोबारी सरगर्मियों में ज़बरदस्त तेज़ी आ गई है। रुपया शेयर होने लगा है, जबकि दूसरी जानब डॉलर ढेर हो रहा है। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 48 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 275 रुपये का हो चुका है, जबकि ओपन मार्केट में भी रुपया मजबूत हुआ। डॉलर 281 रुपये से कम होकर 279 का हो चुका है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी तेज़ी देखी जा रही है। ट्रेडिंग के दौरान 347 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। मार्केट में इंडेक्स 45,861 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, काशिफ मुनीर से जानते हैं। काशिफ, बताइएगा, डील हो जाने के बाद ये तमाम तर जो असरात नज़र आ रही हैं काफ़ी मुस्बत हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। इंटरबैंक हो, ओपन मार्केट हो, दोनों जगह जो है वो रुपया मजबूत हुआ है। आज तो जब इंटरबैंक में डॉलर ऊपर जो है, ऊपर इंटरबैंक में रुपया जो है वो 3 रुपये 48 पैसे मजबूती के साथ खुला था। उसके बाद थोड़ी सी इसमें जो है वो कमी आई, 2 रुपये 48 पैसे तक गया और अब जो है वो 2 रुपये 98 पैसे जो है वो सस्ता हो गया है। इंटरबैंक में 277 रुपये 48 रुपये से घट कर 276 रुपये 50 पैसे का हो गया है। ओपन मार्केट के बाद अगर मैं आपको सूरत बताऊं तो ओपन मार्केट में 2 रुपये जो है वो कमी हुई है। ओपन मार्केट में 281 रुपये से कम होकर 289 रुपये का हो गया है। इस स्टॉक मार्केट में भी सुबह से तेजी का सिलसिला जारी है। स्टॉक मार्केट का आगाज तकरीबन 150 पॉइंट इजाफे से हुआ था। तमाम ट्रेडिंग के दौरान 347 पॉइंट का इजाफा हो गया। मार्केट 45,861 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया काशिफ मुनीर, आपने इस हवाले से अपडेट किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ज़ाना और आर्मी चीफ की कोशिशें रंग ले आई हैं। पाकिस्तानी मईशत को बड़ा सहारा मिल गया है। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान का 3 अरब डॉलर का कर्ज प्रोग्राम मंजूर कर लिया है। स्टैंड बाय मुआहदे की मंजूरी दे दी गई है। पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर फौरी तौर पर जारी किए जाएंगे। 1.8 अरब डॉलर नवंबर और फरवरी में जायज़ों के बाद जारी किए जाएंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी 1 अरब डॉलर स्टेट बैंक को मुंतकिल कर दिए हैं। मुल्क की माइशत के लिए अच्छी खबर, इत्तेहादी हुकूमत की बड़ी कामयाबी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की काविशें रंग ले आई। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान का 3 अरब डॉलर कर्ज प्रोग्राम मंजूर कर लिया। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने स्टैंड बाय मुआहदे की मंजूरी दे दी। 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की किस्त फौरी जारी की जाएगी। अलामिये के मुताबिक 1.8 अरब डॉलर नवंबर और फरवरी में दोबारा जायजों के बाद शेड्यूल किए जाएंगे। पाकिस्तान को तयशुदा पॉलिसियों पर सख्ती से अमल करना होगा। वजीर खजाना इसहाक डार का कहना है, शुक्र है चीजें दुरुस्त सिमत में जा रही हैं। कोशिश है जुलाई के आखिर तक कौमी ज़खायर 14 से 15 अरब डॉलर तक चले जाएं। दूसरी जानिब सऊदी अरब के बाद मुत्तहदा अरब अमारात ने भी अपना वादा पूरा कर दिया। UAE ने 1 अरब डॉलर स्टेट बैंक मुंतकिल कर दिए। वजीर खजाना इसहाक डार ने वजीर आजम और आर्मी चीफ की जानिब से सऊदी अरब और UAE क़यादत का शुक्रिया भी अदा किया। IMF ने पाकिस्तान की मौशी कारकर्दगी से मुताल्लिक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023-24 में मौशी शरह नमू 2.5% रहने का इम्कान है। साल 2024 में बेरोजगारी 8.5% से कम होकर 8% पर आ जाएगी। प्राइमरी सरप्लस GDP का 0.4% रहने का तखमीना लगाया गया है। पाकिस्तान की माशी कारकर्दगी से मुताल्लिक IMF की रिपोर्ट जारी। साल 2023-24 में माशी शरह नमू 2.5% रहने का इम्कान। गुज़िश्ता साल में पाकिस्तान की माशी कारकर्दगी मनफी 0.5% रही। हुकूमत ने GDP ग्रोथ 0.3% मुस्बत रहने का दावा किया था। साल 2024 में बेरोजगारी 8.5% से कम होकर 8% पर आ जाएगी, जबकि औसत महंगाई 29.6% से कम होकर 25.9% पर आने की पेशगोई की गई है। IMF के मुताबिक इस साल माली खसारा मामूली कमी से 7.5% रहने का इम्कान है। पाकिस्तान के जिम्मे कर्जों का हुजम 81.8% से कम होकर 74.9% पर आ जाएगा। बलूचिस्तान कम दहशत गर्दों को खटकने लगा है। योब कैंट में क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल। पाक फौज के शहीद जवानों की तादाद 9 हो गई है। लड़ाई के दौरान जख्मी 5 जवान शहीद हो चुके हैं। 5 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। दूसरी जानिब बलूचिस्तान के ज़िला डेर बुगटी के इलाके सुई में ऑपरेशन के दौरान 3 फौजी जवान दहशत गर्दों से लड़ते हुए दिफाए वतन पर कुर्बान हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 2 दहशत गर्दों को भी हलाक कर दिया। अमन व अमान के पेश नज़र ज़िला योब में तमाम तालीमी इदारे 3 रोज़ के लिए बंद रहेंगे। अभी आपको बताएं कि भारत की जानिब से छोड़े गए पानी से पाकिस्तानी दरिया बिफरने लगे हैं। दरिया सतलुज गंडा सिंह वाला के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। PDMA के मुताबिक दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला के मुकाम पर पानी की आमद और अखराज 1,14,000 क्यूसिक है। गंडा सिंह के मुकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है।
हेड सलेमानकी के मुकाम पर निचले दर्जे के सैलाब का खदशा है, जबकि सैलाबी पानी से कसूर और ओकाड़ा मुतादिद देहात ज़ेर आब आ चुके हैं। DGPDMA का कहना है कि लोगों के जानो माल को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। तमाम इदारे रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। कसूर में सैलाब की तबाहकारियाँ चंदा सिंह और गटी कुलजर के बाद नगर गांव का भी हिफाजती बंद टूट गया है। सैलाबी पानी 5 गांव में दाखिल हो चुका। सतलुज के अतराफ 20 से ज़ायद देहातों का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो चुका है। हज़ारों एकड़ ज़मीन जिस पर फसलें उगाई गई थी वो डूब चुकी हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात क्या है, वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे शहरोज़ ज़ेब अपडेट करेंगे। शहरोज़ अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, मैं दरिया सतलुज के करीब जो मेन शाहरा है वहां पर मौजूद हूँ। मेन शाहरा आप देख सकते हैं कई कई फुट तक पानी के अंदर डूब चुकी है और दरिया सतलुज में 2 लाख क्यूसेक का पानी का रेला छोड़ा गया था भारत की जानिब से, वो अब पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो चुका है। इस वक्त यहाँ पर जहाँ तक हद निगाह जा रही है खेतों के अंदर पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से खेतों में तैयार फसल बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुकी है। लोग अपनी मदद आप के तहत यहाँ पर नकल मुकानी करने पर मजबूर हैं। रेस्क्यू की चंद टीमें यहाँ पे हमें दिखाई दे रही हैं जो काम कर रही हैं, लेकिन वो उनकी तादाद नामुनासिब है या कह सकते हैं कि नहायत कम दिखाई देती है। जबकि इंतजामिया की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि हमने रिलीफ कैंप लगा रखे हैं, लोगों को ट्रांसपोर्टेशन दी जा रही है और लोगों को माल मुआशी जो पानी के अंदर बहते हुए दिखाई दे रहे हैं। देहात हैं जो इस वक्त बिल्कुल पानी के अंदर ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं और बेशतर जो डूब चुके हैं, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। शहरोज़ झंग में दरिया चनाब में सैलाबी सूरत हाल है। सैलाबी पानी से 40 देहात ज़ेर आब आ चुके हैं। सैकड़ों एकड़ फसलें डूब गई हैं, जबकि कई इलाकों का ज़मीनी राबता भी मुनक़ता हो चुका है। मुतासरीन बेयारो मददगार हुकूमती इमदाद के मंतज़र नज़र आते हैं। नुमाइंदा न्यूज़ सफदर वसीम हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात वो बताएंगे। जी सफदर। हाँ जी बिल्कुल, दरिया चनाब के सैलाबी रेले ने जो है ज़िला जंग में भी तबाही मचा दिया। 40 के करीब जो देहात हैं वो इस वक्त दरिया चनाब के सैलाबी रेले की नज़र हो चुकी हैं। इन देहातों में जो है पानी अभी तक मौजूद है, जिसकी वजह से जो है मुतासरीन वो इस वक्त बेयारो मददगार खुले आसमान के तले जो है वो ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं, ये झंग का इलाका मौजूदा दुमाना है और यहाँ पर भी सैकड़ों घर जो हैं वो इस वक्त सैलाब की वजह से जो मुतासर हुए हैं। लोग जो हैं वो इस वक्त बंद पर महफूज मकामात पर जो है अपनी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। हमारे साथ कुछ मुतासरीन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये तकरीबन 10-15 दिन हो गए पानी यहीं पे खड़ा। जब थोड़ा सा भी सैलाब आता है ना, 1 लाख के करीब चूसक आती है तो ये यहाँ से बाहर निकल आता है। क्योंकि हमारे साथ कोई वसल पहले एक लांज इधर वो पड़ी हुई थी टूटी फूटी, हमने वो उठाकर इधर दरिया में रखी थी तो वो भी ले गए हैं। बिल्कुल, जो मुतासरीन है वो शिकवा कुना है, वो कहते हैं कि ये इलाका बिल्कुल इंतहाई हसास है और कई नुकसान करके जाता है। मुतासरीन जो है वो इस वक्त हुकूमत पंजाब से ये मुतालबा करते दिखाई देते हैं कि उनके लिए यहाँ पर कोई बंदोबस्त किया जाए, इनके पानी के निकासी का कोई सिस्टम किया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो है 8 से 10 फुट तक जो है वो पानी मौजूद है, जहाँ से गुजरना भी उनके लिए जो है वो मुहाल हो चुका है। मुतासरीन ने जो है आला हुकाम से कार्रवाई का बहुत शुक्रिया, आपने इस सवाल से अपडेट किया। ऑनलाइन कर्ज देने वाली गैर कानूनी कंपनियों के ब्लैकमेलिंग से तंग शहरी की खुदकुशी का मामला। FIA ने ऑनलाइन लोन देने वाली कंपनियों का डेटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। FIA साइबर क्राइम ने खुदकुशी करने वाले मोहम्मद मकसूद के फ़ोन से ऑनलाइन कंपनी के नुमाइंदों के नंबर्स हासिल कर लिए। FIA ने ऑनलाइन लोन फराहम करने वालों की कानूनी हैसियत जानने के लिए मुतल्लिका इदारों से राबता शुरू कर दिया है। अपडेट कर रहे हैं आपको, ऑनलाइन कर्ज देने वाली गैर कानूनी कंपनियों की ब्लैकमेलिंग से तंग शहरी की खुदकुशी का ये मामला है। FIA ने ऑनलाइन लोन देने वाली कंपनियों का डेटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। ऑनलाइन कंपनी के नुमाइंदों के नंबर्स हासिल कर लिए गए हैं। FIA ने ऑनलाइन लोन फराहम करने वालों की कानूनी हैसियत जानने के लिए मुतल्लिका इदारों से राबते का फैसला कर लिया है। अपडेट करें आपको, FIA ने ऑनलाइन कंपनी के नुमाइंदों के नंबर्स हासिल कर लिए हैं। खुदकुशी करने वाले मोहम्मद मसूद के फ़ोन से तमाम तर डाटा हासिल कर लिया गया है। ऑनलाइन कर्ज देने वाली गैर कानूनी कंपनी की ब्लैकमेलिंग से तंग शहरी की खुदकुशी का यह मामला है। FIA ने ऑनलाइन लोन देने वाली कंपनी का डाटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया है और FIA ने साइबर क्राइम ने खुदकुशी करने वाले मोहम्मद मसूद के फ़ोन से ऑनलाइन कंपनी के नुमाइंदों के नंबर्स हासिल कर लिए हैं।
FIA ने ऑनलाइन लोन फराहम करने वालों की कानूनी हैसियत जानने के लिए मुतल्लिका इदारों से राबते का आगाज़ कर दिया है। राबते का फैसला किया गया है। रावलपिंडी का ये वाक़या है जहाँ पर लोन लिया गया और शहरी को वो चंद ही दिनों में लोन वापस करना था, जो कि लोन ली गई रकम से बहुत ज़्यादा कर दिया गया था, जिसकी वजह से उन्हें धमकियां दी जाने लगीं। धमकियां दी जाने के बाद वो उस धमकियों को बर्दाश्त ना कर सकी और ख़ुदकुशी कर ली, जिसके बाद ये सारा मामला सामने आया है। पूरे मुल्क में ये तमाम तर ऐप्स हैं जो कि काम कर रही हैं, लोगों को कर्ज देती हैं, जिसके बाद उनसे कर्ज के एवज़ ज़्यादा पैसे वसूल किए जाते हैं। डबल चाह के बाद पैसे डबल करने वाली खातून मंजर-ए-आम पर आ गई। फैसलाबाद में थाना रोशनवाला की रुबीना और आबिदा नामी दो बहनों ने फ्रॉड के नाम पर लोगों को कंगाल कर दिया। काले इल्म के जरिए रकम दोगुना करने का लालच देकर ख़वातीन ने मुतादिद अफराद को लूट लिया है। शहरियों ने दोनों बहनों के खिलाफ धोखाधही की दरख्वास्तें जमा करवा दी हैं। मुतासर अफराद का दोनों ख़वातीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। जवेरिया नज़ीर हमारे साथ मौजूद है, उनसे तफसीलात जानते हैं। जवेरिया, बताइएगा ये किस तरह से लोगों को फंसाती थी और किस तरह से ये काले इल्म करके लोगों को बताती थी कि आपके पैसे डबल हो जाएंगे? जी बिल्कुल, थाना रोशनवाला के इलाका में सादा लूट शहरियों को डबल शाह खवातीन ने लूट लिया है। दोनों बहनें हैं, आबदा और रुबीना नामी खवातीन हैं, जो कहती थी कि काले इल्म के जरिए आपकी रकम, ना सिर्फ रकम, उसके साथ साथ जेवर भी दोगुना हो जाएगा। खवातीन से भारी रकम ले जाती थी और उसके बाद एक बैग उन्हें कागजों का भरा हुआ थमाकर उसको लॉक लगा दिया जाता था। कहा जाता था कि चंद दिन के बाद, मखसूस दिनों के बाद जब इसे खोलेंगे तो इसमें से रकम जो है वो दोगुना होकर निकलेगी। शहरियों ने जब चंद दिनों के बाद उसको खोला तो उसमें से कागज की पर्चियां जो है वो निकली। जब उनके खवातीन के दोनों के घर गए तो वहां पर खवातीन नहीं थी। जो भारी रकम, जिसमें लाखों रुपए बताया जा रहा है, उसके साथ साथ जेवर भी बताया जा रहा है, वो लेकर फरार हो गई हैं। शहरियों की जानिब से थाना रोशनवाला को दरख्वास्त दे दी गई है कि दोनों खवातीन को गिरफ्तार किया जाए और उनकी जो सामान है वो वापस करवाया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने इस हवाले से अपडेट किया। ब्रेक से वापसी पर आपको बताएं, सियासी और समाजी शख्सियात, सिविल सोसाइटी और सहाफ़ियों के वफ्द का जिन्ना हाउस लाहौर और निजी यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबर्स का रेडियो पाकिस्तान पेशावर का दौरा। दोनों वफूद ने 9 मई को इन इमारतों में होने वाली तखरीब कारी के नुकसानात का जायज़ा लिया। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अवाम ने रद्दमल में कहा कि हम पाक फ़ौज के शाना बशाना खड़े हैं। तफसीलात इस्लामाबाद से जावेद बलोच की रिपोर्ट में। मुस्तकबिल में सियाहत के लिए बेहतरीन इक़दाम करेंगे। तख्त बाई में रमेश कुमार की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि सयाहत के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़्क़िद करवाएंगे। बुद्धिज़्म के आसार क़दीमा के लिए तमाम इक़दाम करेंगे। बुद्ध मकामात पर आने वाले तमाम बैरूनी पेशवाओं की खुशामदीद करेंगे। चाहते हैं कि आने वाले बुद्धिज़्म के रहनुमा पाकिस्तान से मुताल्लिक़ अच्छे तासुरात लेकर जाएँ। दीगर खबरों में आपको बताएं, सिंध भर में नया तालीमी साल 1 अगस्त से शुरू होगा, लेकिन दरसी कुतुब ताहाल उर्दू बाज़ार में दस्तयाब नहीं है। दुकानदारों का कहना है कि पब्लिशर्स जाली कुतुब की तरसील रोकने के लिए स्टिकर्स लगाने को तैयार नहीं, जिससे किताबों की प्रिंटिंग रुकी हुई है। मजीद शफकत अजीज़ की इस रिपोर्ट में। सिंध में तालीमी साल सर पर है, लेकिन अभी तक पब्लिशर्स की जानिब से सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबें बाजारों में फ्राहम नहीं की गई, जिसके बायस वालिदैन और तुलबा परेशान नजर आते हैं। 9th में है, 9th की तो बिल्कुल ही नहीं है अवेलेबल। सो अभी देखें, अभी तो गर्मी में आके खड़े हुए हैं, अब देखें कब आना पड़ेगा। कह रहे हैं एंड ऑफ द मंथ आएगी। किताबें लेने आया था तो यहाँ पे किताबें नहीं मिल रही है, कह रहे मंथ एंड के अंदर आएंगी, तब तक तो स्कूल के सेमेस्टर शुरू हो जाएगा, नई क्लासेस शुरू हो जाएंगी। उर्दू बाजार कराची ट्रेडर्स एसोसिएशन के चेयरमैन साजिद यूसुफ का कहना था कि पहली बार सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की जानिब से जाली कुतुब की तरसील रोकने के लिए सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस के स्टिकर मुतारिफ करवाए हैं, मगर पब्लिशर्स वो स्टिकर लगाने को तैयार नहीं। तमाम पब्लिशर को इन्होंने ये स्टिकर दिया है और इस स्टिकर के सिलसिले में जो है सब पब्लिशरों को परेशानी हो रही है। पब्लिशर ये कह रहे हैं कि इस साल ये स्टिकर हम चिस्पा नहीं करें, जिसकी वजह से बुक्स डिले होने के सबसे बड़ा इशू ये स्टिकर का है। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के चेयरमैन आगा सुहेल पठान का कहना है कि बगैर स्टिकर किताबें फराहम करने वाले पब्लिशर्स को ब्लैक लिस्ट करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमने इसके ऊपर स्टिकर जो है इनग्राम जो है वो कर दिए, लगा दिए इसके ऊपर, ताकि हम इनको चेक कर सकें। और हमारी टीम से जो पूरे सिंध के अंदर हमने वो भेजी है और वो डिफरेंट जो हमारे बुक स्टॉल से, स्टोर से वहाँ चेक भी कर रही है। पाकिस्तान पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन अजीज खालिद का कहना है कि सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की जानिब से स्टिकर्स की फराहमी सुस्त है। तालीमी साल शुरू होने से कबल किताबें तुलबा के पास होंगी। नया तालीमी साल शुरू होने को है, लेकिन मार्केट में दरसी कुतुब दस्तयाब नहीं। वालिदैन का मुतालबा है कि हुकूमत फौरी तौर पर दरसी कुतुब की फराहमी को यकीनी बनाए ताकि तुलबा की तालीम का हर्ज ना हो। कैमरामैन नुमान खान के साथ शफकत अजीज़, नियो न्यूज़, कराची।
हाजी गुलबर खान गिलगित बल्तिस्तान के नए वज़ीर-ए-आला मुंतखब हो चुके हैं। हाजी गुलबर खान को पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI की हिमायत हासिल थी। अपडेट करें आपको अहम खबर के हवाले से। हाजी गुलबर खान गिलगित बल्तिस्तान के नए वज़ीर-ए-आला मुंतखब हो चुके हैं। हाजी गुलबर खान को पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI की हिमायत हासिल थी, जिसकी वजह से हाजी गुलबर खान गिलगित बल्तिस्तान के नए वज़ीर-ए-आला मुंतखब हो चुके हैं। इससे पहले जो वज़ीर-ए-आला थे उनको जाली डिग्री होने के बिना पर वज़ीर-ए-आला गिलगित बल्तिस्तान के ओहदे से हटा दिया गया था। नया इंतखाब होना था, लेकिन नाम फाइनल ना हो सका, ना ही अपोजिशन की जानिब से, ना ही जो पार्टी वहाँ पर इक़्तिदार में थी उनकी जानिब से। हाजी गुलबर खान को पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI की हिमायत हासिल थी, जिस वजह से हाजी गुलबर खान गिलगित बल्तिस्तान के नए वज़ीर-ए-आला मुंतखब हो चुके हैं। शुमाली कोरिया के सरकारी मीडिया ने एक वीडियो नशर कर दी जिसमें अलबराज़मी बैलिस्टिक मिज़ाइल तजुर्बा दिखाया गया है। मिज़ाइल ने 1 घंटे से ज़ायद वक्त तक परवाज़ की है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम शहदाए कश्मीर मनाया जा रहा है। हुर्रियत क़यादत की अपील पर मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल है। 92 साल कबल 13 जुलाई 1931 को श्रीनगर जेल के बाहर 22 निहत्ते कश्मीरी डोगरा राज की बर्बरियत का निशाना बने थे। तमाम नौजवानों ने अपनी जान का नजराना पेश करके आज़ान मुकम्मल की थी। न्यूज़ बुलेटिन से फ़िल वक्त इतना ही।